नमस्कार, आप सभी स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 साइंस यानी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर हमारा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके जो है 80 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो हमारा भाग का क्या नाम हो जाता है। जहाँ से हम देखते हैं तो वो जो है हमारा भाग हो जाता है, जिसे हम रेटिना या इसे हम दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। रेटिना का दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो दृष्टि पटल। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल डी राइट आंसर है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर अपसारित होती है और वहीं पर जो है वस्तु उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, तारा के टिमटिमाने की व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर बताया गया। अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना, आकाश में जब तारे टमटमाते हैं ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत हो जाता है। तारे का जो है प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते समय विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तित होता है और जिससे जो है तारे प्रकाश बार बार मुड़ता है और वो जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कौन सा नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन होता है तारे का टिमटिमाना। नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी अधिक हो जाने से जो है कौन सा दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, जो भी हमारा नेत्र लेंस है यानी आंख जो है, अगर इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो यहाँ पर कौन सा जो है दृष्टि दोष उत्पन्न, याद रखिए दूर दृष्टि दोष वहाँ पर उसको हो जाता है। ऑप्शन बी, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है कैसा। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ये जो हमारा मनुष्य का नेत्र होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन सी, नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, ये जो हमारा आंख होता है ये जो है उत्तर लेंस की तरह होता है, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। यानी मान लीजिए जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख रही है, तो उसमें जो है कौन सा दोष होता है। अगर वो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख रहा तो उसके अंदर दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है, तो दूर दृष्टि। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूर दृष्टि दोष में जो है नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, जिससे जो है निकट वस्तुएं स्पष्ट नहीं देखी जाती है। तो इस आगे का क्वेश्चन देखिए, वह रोग जिसमें जो है निकटवर्ती वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु जो है दूर की जो है वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसमें कौन सा दोष होता है, तो इसमें जो है निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, अगर यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा कोई भी व्यक्ति तो उसके अंदर जो है निकट दृष्टि दोष होता है, और जो व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसके अंदर जो है दूर दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर ये दो आप लोग को याद रखना है। वृद्धा अवस्था में जो है दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जो मनुष्य वृद्धा अवस्था में चला जाता है तो उसके अंदर जो है कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो यहाँ इसके अंदर जो है जरा दृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्र बढ़ने पर जो है नेत्र लेंस को जो है लोच कम हो जाती है और जिससे निकटतम बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला जाता है, इसे ही जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। दृष्टि दोष में जो है किस लेंस से ठीक किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो रहा है तो उसको हम किस तरह, कौन सा लेंस के जो चश्मा देकर उसको ठीक कर सकते हैं, तो उसमें जो है उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है इसे यूज करके जो है उसे ठीक किया जाता है। लेंस को जो है अपसारी किरण से अपसारित करता है और रेटिना पर फोकस कारोबार दूर दृष्टि दोष। 9 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस से दूर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो रहा है तो उसको जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर अवतल लेंस किया जाता है। निकट के लिए अवतल और जो है दूर होता है उसके लिए उत्तल। यहाँ पर याद रखिए आप लोग, अवतल लेंस जो है किरणों को अपसारित करता है और उनका जो है फोकस रेटिना पर बनाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः नेत्र का जो है निकटतम बिंदु, यानी मान लीजिए कोई नेत्र है
है, जो किसी को ना निकट दृष्टि दोष है ना किसी को दूर दृष्टि दोष है। एक समान मनुष्य है, उसका जो है निकटतम यानी नज़दीक कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो लगभग 25 सेंटीमीटर पर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो अच्छा लगता है, और ज़्यादा हम नज़दीक कर लेते हैं तो क्या होता है, नहीं दिख पाता स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम, और पूछा जाएगा दूर तो दूर हम जहाँ तक देख सकते हैं अनंत। यहाँ पर ये दो बात याद रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर निकट दृष्टि दोष अगर किसी मनुष्य को हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, जिससे जो है दूरवस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो रहा है तो रेटिना के पीछे बनता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये जो है हमारा रेटिना के पीछे अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं। दृष्टि दोष जो है किस कारण से उत्पन्न होता है, तो इसमें जो है लेंस की जो है लोच कम हो जाने से जो है जरा दृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। वृद्धा अवस्था में लेंस की जो है लोच घटने से निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला जाता है, जिसके पास जो वस्तु साफ नहीं देख पाते हैं। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, रंगधता यानी कलर बाइंडनेस किस कारण से होता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए कलर बाइंडनेस पूछा जाएगा वो किसके कारण से होता है। तो हमारा जो दृष्टि पटल होता है यानी रेटिना, इस पर जो है शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण जो ये हमारा जो है कलर बाइंडनेस बन जाता है। आप लोग कलर जो है हमारा जो है बाइंडनेस को ठीक करने के लिए कौन सा चश्मे का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर इसमें कलर में क्या होता है, कलर को पहचान नहीं पाता तो इसमें जो है रंगीन चश्मे का उपयोग किया जाता है। रंगधता का इलाज नहीं है, केवल जो है रंगीन चश्मा लगाकर कुछ हद तक जो है इसे हम सुधार सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन और वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन। तो ये जो हमारा होता है इंद्रधनुष जो बनता है, यहाँ पर किसका किसका इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों का होता है। इंद्रधनुष जल कणों में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आप लोगों को बताना है किसके कारण देखता है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या जो है संपूर्ण आर्थिक परावर्तन से। तो ये जो हमारा आकाश होता है ये नीला दिखाता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी, छोटा तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को जो है प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए जो है आकाश हमारा क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाने का क्या कारण होता है, परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन। तो ये जो ये भी हमारा प्रकीर्णन के कारण ही जो सूर्यास्त के समय जो है नीली किरण अधिक प्रकर्णित हो जाती है और केवल लाल किरणें हमारी आंख तक पहुंच पाती है, इसीलिए जो है सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य जो हमें लाल दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो ये जो है वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के कारण यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये जो हमारा तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। वायुमंडल में विभिन्न परतों से गुजरती समय तारे का जो है प्रकाश अपवर्तित होकर बार बार दिशा बदलता है, जिसके कारण जो है तारे हमेशा जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं, यहाँ पर आप क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो है वो निकट नहीं होते हैं, इसीलिए जो है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह पृथ्वी की अपेक्षाकृत पास होते हैं और उनका जो है दृश्य आकार बड़ा होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव औसत हो जाता है, इसीलिए जो है वे टिमटिमाते नहीं है। दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का चश्मा उपयोग करना है तो वहाँ पर अवतल का उपयोग करना है, याद रखिए आप लोग। आप देखिए 22 नंबर, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, ये जो मनुष्य होता है उसमें उपस्थित लेंस कौन सा है, तो वही उत्तर लेंस है। रिपीट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में जो है नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला हो जाता है, किस में, तो निकट में, मोतिया बिंदु में, दूर दृष्टि में या जरा दृष्टि में। तो यहाँ पर हमें याद रखना है मोतिया बिंदु जो लेंस होता है इसमें अपारदर्शी यानी धुंधला हो जाता है, जिसे हम दृष्टि बाधा हो जाता है, तो ये हमारा मोतिया बिंदु जब हो जाता है उसमें ऐसा धुंधलापन दिखाई देने लगता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम जो है होता है ये हमारा प्रिज्म, इस प्रिज्म से जो हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। प्रिज्म के उस साइड जो है 7 कलर को किया जाता है प्रभावित, इसी को त्रिभुज आकार का होता है प्रिज्म। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अपवर्तित करके उसको जो है 7 रंग में विच्छेद करते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन,
स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग का किरण का विचलन सबसे कम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, लाल जो रंग है इसका सबसे कम होता है। लाल रंग की किरण अपवर्तन सबसे कम होता है क्योंकि जो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब आगे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो रिपीट है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उपयोग करते हैं कौन सा लेंस? तो वहाँ पर हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसमें प्रिज्म जो होता है इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ये जो है हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाशों को जो है उनके रंगों में विभाजित करता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहता है। आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण क्या है, तो ये परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश में जो है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है तो हमारा बैंगनी होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसका अपवर्तन अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला प्रतीत होता है। आंख व्यवहार करता है, तो आंख जो है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आप लोग को याद रखना है, उत्तल जो है लेंस होता है जिसकी प्रकाश किरणें को रेटिना पर फोकस करती है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो मान लीजिए त्रिभुज आकार का प्रिज्म होता है, एगो हमारे ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह है। ये जो है त्रिभुज आकार का होता है, यानी 3 सतह इसमें होता है प्रिज्म का आकार। यानी साधारण त्रिभुजाकार प्रिज्म जो है 3 समकोणीय सतह और 2 आधारीय सतह होता है। तो आप लोग को याद रखना 3। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति को जो है कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग को याद रखना होगा, अगर जो है रेटिना के पीछे बन रहा है तो वो जो हमारा दीर्घ दृष्टि दोष में ऐसा होता है, ऊपर बताए हैं। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम से छोटे कण का जो है निलंबन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कोलाइडी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन ए, कोलाइडी में जो है छोटे कण तरल या गैसीय से निलंबित करते हैं, जैसे दूध और वसा। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना हो? ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, ये आंख, इसका व्यास कितना से लेकर 2.4 के बीच होता है। आप लोग को याद रखना है, जो ऑप्शन मिले वहाँ पर टिक कर देना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 2.3। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल में जो है कौन सा उत्पन्न होता है? प्रकाश सूर्यग्राही जो है इसमें उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर है। सिग्नलों में जो है व्याख्या कहाँ होती है? तो यहाँ पर जो सिग्नल होता है इसमें व्याख्या कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क में होता है। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल वस्तु में जो है जाकर दृश्य सूचना के रूप में व्याख्यातित होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो है किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो जस्ट बताइए, उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में पाए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुतलिका के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम कहलाता है, वो हमारा परितारिका कहलाएगी। क्या कहलाती है? ये हमारा पुतली को साइज को नियंत्रित करती है, उसका नाम क्या है? तो परितारिका। आप लोग को यहाँ याद रखना है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो ये जो आँख है इसकी पुतली जो है हमारा परिवर्तित द्वारा जो है द्वारक की भांति काम करती है। पुतली का आकार प्रकाश के अनुसार परावर्तित होता है, इसे जो है परिवर्तित द्वार कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा कॉर्निया होता है, आइरिस जिसे बोलते हैं, इसके पीछे जो होता है उसे हम परितारिका ही बोलते हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की जो है वक्रता जो है होती है, ये हमारा बढ़ जाता है, इसी के कारण जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता अधिक होने से रेटिना के समान फोकस बनता है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस। देखिए क्वेश्चन रिपीट है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन? तो ये हमारा परितारिका जो होती है यही नियंत्रित करती है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, कॉर्निया की जो बाहरी पृष्ठ होती है यहीं पर प्रकाश का अधिकांश जो है अपवर्तन होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में जो है किसी शिथिलता के जो है पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, उसमें किस में होती है? तो परितारिका में होती है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देखा जा सकता है? निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, या 25 सेंटीमीटर से अधिक वस्तुओं को? तो यहाँ पर अगर गोल हो रहा है नेत्र गोलक तो यहाँ पर हम निकट की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं अच्छे तरीके से।
अब आगे का क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को हटाने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। तो यहाँ पर 1 बटा हमारा 10 सेकंड पर रहता है। तो आप लोग को याद रखना है निकट प्रभाव को अवशेष नेत्र पटल पर जो है लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि निर्धन सिद्धांत का उपयोग होता है तो कहाँ पर। तो चलित्र जो है चल चरित्र परिक्षेपण में होता है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो कि काले रंग की पेशियों का समूह होता है। तो ये हमारा पारी तारिका जो है यही हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉर्निया के पीछे क्या है, तो ये हमारा जो है परितारिका है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में जो है समंजन क्षमता घट जाती है, इसका कार्य क्या है। तो ये जो हमारा जरा दृष्टि दोष के कारण होता है। वृद्धावस्था में जो है लेंस की लोच कम होने से निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा जरा दृष्टि दोष को याद रखना है। कॉर्निया में दोष अर्थात उनका पूर्णतः गोल ना होना किस प्रकार का जो है नेत्र दोष हो जाता है। तो वो हमारा जो अविंदुकता हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। कॉर्निया का आकार असामान्य होने पर प्रकाश सही ढंग से रेटिना पर फोकस नहीं होता है, इसे ही जो है अविंदुकता के नाम से जानते हैं। कप्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे जो है किस तरह का लेंस उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर अविंदुकता हो रही है तो उसमें जो है बेलनाकार जो लेंस होता है इस चश्मे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर है। रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसमें जो है क्या होता है। तो यहाँ पर जो है दृष्टि परिसर के कारण जो है 25 सेंटीमीटर और जो है अनंत तक देख पाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि जो है कितना होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए। आप लोग को याद रखना, दृष्टि वाली आंख साफ साफ क्या नहीं देख सकती। अगर किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो रहा है तो वो साफ साफ क्या नहीं देख पाएगी, तो वो जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी अत्यधिक का हो जाता है। इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, इसके कारण जो है दीर्घ दृष्टि दोष यही कारण से हो पाता है। लंबी फोकस दूरी के कारण जो है निकट वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पर पक्षभावी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को जो है किन में परिवर्तित करती है। तो विद्युत सिग्नल के रूप में हम क्या करते हैं, तो परावर्तित कर देता है। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर नेत्र दान कर रहा है तो उसका मिनिमम एज जो है 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 60 यानी 60 और 60 के बीच होना चाहिए, जो अगर नेत्र दान कर रहा है तब। आप देखिए आगे का क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात जो है कितने घंटे के भीतर जो है नेत्र निकालना चाहिए। अगर 4 से 6 घंटे तक जो है वो नेत्र जीवित रह पाता है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, मधुमेह और दमे के रोगी नेत्र दान कर सकते हैं, लेकिन जो है संक्रमण वाले रोग व्यक्ति यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कौन सा रंग जो है खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, लाल जो रंग होता है ये जो हमारा खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं। लाल रंग का उपयोग चेतावनी और खतरे के संकेत में किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो कौन सा रंग हो जाएगा। तो वो हमारा बैंगनी जो रंग होता है, इसमें सबसे अधिक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि इसका अपतांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं। तो इस झिल्ली को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन जो है हमारा बी इसका राइट आंसर है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित होता है, तो इसमें जो लाल रंग होता है कैसा विचलन करता है। तो ये जो है सभी रंगों से कम करता है, क्योंकि इसका जो है अपतांक सबसे कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो इसमें जो है शंकु कोशिका नहीं होती है। आप लोग को बी इसको याद रखना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है कैसा, तो ये हमारा चपटा दिखता है। ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य का आकार क्षैतिज दिशा में फैलकर चपटा दिखाई देने लगता है। कांच का अपतांक किस वर्ण
से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा बैंगनी जो कलर होता है, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए जो है कांच में इसका अपतांक क्या होता है, अधिक होता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए और कैसा प्रतीत होगा, तो ये जो हमारा काला प्रतीत होगा। अगर लाल वस्तु को प्रकाश में अवशोषित करते हैं तो इसीलिए जो है हमारा काला दिखाई देता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो प्राथमिक का जो है ये हमारा लाल, नीला, हरा, ये जो तीन जो है ये हमारा प्राथमिक वर्ण हो जाएगा। आप लोग को याद रखना, लाल, हरा और नीला प्रकाश को मिलाकर सभी रंग बनाए जाते हैं, इसे जो है इसे प्राथमिक रंग बोला जाता है। इस तीनों रंग से मिलकर ही कोई नया जो है रंग का निर्माण होता है। कौन सा, हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी। अब आगे का क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म कण जो है किस तरह जो है प्रकाश को परावर्तित करती है, तो यहाँ पर हमारा जो नीला होता है ये करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान कितना होगा, तो एल आई के हमारा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिज्म जो है ज्यामितीय स्थिति के अनुसार निर्गत किरण का कोण अपवर्तन के पहले आपतन कोण के बराबर होता है। वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है, तो लगभग जो है 2 मिनट का अंतर होता है। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य आभासी रूप से वास्तविक समय से लगभग 2 पहले ही दिखना स्टार्ट होता है और अस्त होने का समय जो है सूर्य दिखाई देता है कैसा, तो हमारा सब सूर्य उगता है और डूबता है उस समय लाल दिखाई देता है। एंगस्ट्रॉन का मान होता है कितना, तो ये जो हमारा एंगस्ट्रॉन होता है इसका मान जो है 10 के पावर 10 मीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिज्म में जो है किस प्रकार की परिघटना घटती है, तो यहाँ पर प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण प्रकार की घटना घटती है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी अधिक हो जाने जो है कौन सा रोग होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है, निकट दृष्टि दोष के कारण। रिपीट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम होने से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। तारे के टिमटिमाना प्रतीत होता है किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में जो है वर्ण विक्षेप किस परिघटना का कारण होता है, तो ये जो वर्तन के कारण ऐसा होता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से जानते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।